हेलो भाई। आप दिन भर कुछ भी काम करते हो, आपका कोई सा भी स्क्रीन का काम होता है, यूजिंग ए फोन, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, इट कुड बी एनीथिंग। बट होता क्या है ना, जब भी आप दिन भर इन सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ों उसका यूज़ करके अपनी आइज़ को जो डैमेज करते हो, उससे क्या होता है कि शाम तक आते आते आपको हेडेक होता है, आपकी आइज़ वाटरी हो जाती है, आपकी आइज़ बर्निंग होने लग जाती है। और ये जितनी भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ज़्यादा स्क्रीन देखने से होती है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती और ये आपकी आइज़ को डैमेज कर रही है। क्योंकि आप दिन भर एक स्क्रीन पर अगर स्टेयर करोगे तो आपकी आइज़ डेफिनेटली डैमेज होगी। जो आइज़ होती है वो आपकी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप बिना आंखों के देखोगे कैसे, और इफ़ यू कैन नॉट सी हाउ कैन यू इवन मैनेज टू डू एनीथिंग। आपका विजन अगर सही नहीं है, मैं पूरे अंधे होने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आपका जो विजन है वो बेकार हो जाता है हर दिन अगर आप अपनी आइज़ की केयर नहीं कर रहे हो। तो अपनी आइज़ की केयर करना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। डोंट हैव टू गिव 1 और 2 आवर एवरी डे। आपको बस अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं जिससे कि आपकी आइज़ की जो क्वालिटी है और यूथ है वो मेंटेन रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ओवर यूजिंग स्क्रीन टाइम, और यू कैन से ओवर यूज ऑफ योर फोन और एनी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस। जब भी आप कोई से भी डिवाइस को ज़्यादा यूज़ करते हो, जैसे कि टीवी, फ़ोन या कोई सी भी स्क्रीन डिवाइस, तो आपकी आंखों पर जोर पड़ता है। जब भी आप कोई से भी स्क्रीन को देखते हो विदाउट टेकिंग नो ब्रेक्स, होता है क्या ना कि आपकी जो ब्लिंकिंग रेट होती है, आप कितनी बार पलके झपकाते हो, वो कम हो जाती है। और उससे क्या होता है कि आपकी आइज़ में रेडनेस होने लग जाती है, आपकी आइज़ ड्राई होने लग जाती है और आपको थोड़ी इचनेस से होने लग जाती है आँखों में। ये आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। बस जब भी आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, आप काम के लिए कर रहे हो, तो आप 20 मिनट के बाद, यानी 20 मिनट तक आपने स्क्रीन को यूज़ किया, उसके बाद डेफिनेटली आप इंस्टेंटली आप अपने छत पे जाओ या फिर कोई सी बैल्कनी में जाओ और 20 फीट की दूरी पे देखो। मतलब कोई सी भी चीज़ जो आपसे 20 फीट की दूरी पे हो, एट अ फार डिस्टेंस पे, आपकी आंखों से वो दूर होनी चाहिए। तो आपकी आंखें जो इतनी देर से कॉन्ट्रैक्ट थी, सिलेरी मसल्स आपकी आंखों को कॉन्ट्रैक्ट करके रखा था जिससे कि आप पास का देख पा रहे थे, वो खुलेगी थोड़ी, आपकी आंखें रिलैक्स होगी आप जब दूर देखोगे। तो प्लीज़ हर 20 मिनट में अपना काम करने के बाद बाहर निकलो घर से, आपको अच्छा भी, फ्रेश भी फील होगा और आपको एक बॉडी को और माइंड को थोड़ा सा ब्रेक मिलेगा, रिफ्रेशमेंट मिलेगा। प्लीज़ हर 20 मिनट के बाद काम करने के बाद बाहर जाके 20 फीट की दूरी को देखो। सेकंड पॉइंट है यूजिंग योर फोन इन डार्क रूम्स। सुबह उठते से अंधेरे में, रात को सोने से पहले अंधेरे में, या फिर बंद कमरे में जब भी आप फ़ोन यूज़ करते हो इन अ डार्क इन्वायरमेंट, होता क्या है कि आपके रेटिना पे ओवरलोड पड़ता है और आपको लॉन्ग टर्म लाइट सेंसिटिविटी भी हो सकती है। मतलब आप अंधेरे में देख नहीं पाओगे। तो बेसिकली प्लीज़ अपने फ़ोन को कभी भी ऐसे एनवायरनमेंट में ना यूज़ करें जहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस हो और आप सिर्फ अपने फ़ोन को देख रहे हो। एक नेचुरल जगह पे बैठे जो इनफ लाइट आ रही हो, और अपने फ़ोन के ब्राइटनेस को भी इनफ रखिए। उसको बिल्कुल भी लो मत कर दीजिए जिससे कि आपकी आंखों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा कोई सी भी सामने वाली इमेज को देखने के लिए। तो प्लीज़ डोंट यूज़ योर फ़ोन इन ए कम्प्लीटली डार्क रूम। काम भी कर रहे हो तो एटलीस्ट हैव सम लाइट, लेट सम लाइट गेट इनसाइड योर रूम। थर्ड पॉइंट है रबिंग योर आइज कॉन्स्टेंटली। जब भी आप अपनी आंखों को कॉन्स्टेंटली रब करते हो तो उसमें इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा रहता है, क्योंकि आपके हाथों में जो इन्फेक्शन रहता है वो आपकी आंखों में चला जाता है और इससे आपकी आंखों में इचनेस और रेडनेस, ड्राइनेस हो सकती है। और ओवर लॉन्ग टाइम आपका जो कॉर्निया है वो भी डैमेज हो सकता है। तो प्लीज़ अपनी आंखों को रब मत कीजिए। अगर आपको आंखों में इचनेस या फिर कुछ खुजली या फिर कुछ अंदर चला गया है, तो प्लीज़ अपने हाथों को पहले वॉश कीजिए, उनको अच्छे से ड्राई कीजिए और उसके बाद अपनी आंखों पर वाटर स्प्लैश कीजिए कोल्ड वाटर से। तो कोई सा भी डर्ट या फिर पार्टिकल आपकी आंख में चल गया उसको रिमूव कीजिए, बट प्लीज़ अपने हाथों का यूज़ मत कीजिए। और रबिंग तो आप अपनी आंखों पे बिल्कुल मत कीजिए। और रोस्ट केस जो हो सकता है कि आपकी आईबॉल का आई शेप भी चेंज हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं केराटोनोकस रिस्क। मैंने नाम सही से प्रोनाउंस नहीं किया होता, आप समझ लेना। पर ये एक बीमारी होती है, बेसिकली आपके आई का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है या फिर असिमेट्रिकल हो जाता है। तो प्लीज़ अपनी आंखों को रब मत कीजिए कॉन्स्टेंटली। फोर्थ पॉइंट है कि आप इनफ पानी नहीं पी रहे हो। जब आप इनफ पानी नहीं पीते हो ना, जब आप जब आप इनफ पानी नहीं पीते हो, आपकी आंखों में ड्राई, इरिटेशन, और जब भी आप पानी नहीं पीते तो आपकी आंखों में ड्राई, इरिटेशन और एक टायर्ड लुक आता है। नो मैटर आप कितने स्किन्स को अवॉइड कर दो, अगर आप पानी नहीं पी रहे हो तो आपकी आंखें ऑलवेज लुक टायर्ड एंड इरिटेशन आपकी आंखों में बनी रहेगी। तो प्लीज़ दिन भर का 2 से 3 लीटर पानी पीजिए।
मेरा हाइड्रेशन गेम को सही रखिए एंड इट विल ओनली नॉट अफेक्ट योर आइज बट आपकी पूरी बॉडी को बेनिफिट होगा हाइड्रेशन अगर आपका अच्छा होगा। प्लीज़ ड्रिंक 2 to 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे। फिफ्थ पॉइंट है स्लीपिंग लेट एवरी नाइट। यू आर नॉट बैटमैन ब्रो। इतनी देर तक सोने से कोई फ़ायदा नहीं है अनलेस अगर आप कोई भयंकर बिजनेस या फिर काम पे काम कर रहे हो। और इफ़ यू आर ए टीनेजर प्लीज़ अपनी स्लीप को बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। स्लीप वेल। लेट नाइट तक जागने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगर कोई काम भी कर रहे हो तो काम से ज़्यादा आपकी स्लीप इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज है और इस एज में अगर आप सही से सो नहीं रहे हो ना तो आपकी बॉडी की ग्रोथ सही नहीं होगी। कितना ही कामों पर प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपनी स्लीप को अच्छा रख रहे हो अनलेस आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कर सकते हो उसको, जैसे कि 1 हफ्ता हो गया, 5 दिन हो गया। अगर आपको ज़्यादा ही ओवरलोड हो रहा है वर्क का तो आप इतने दिन तक अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस कर सकते हो। तो पर प्लीज़ 1 हफ्ते से ज़्यादा अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस ना करो वरना आपकी बॉडी में काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स दिख सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 12 बजे से पहले सो जाइए। 11:30 इज़ द परफेक्ट टाइम क्योंकि 12 बजे के बाद दिन हो जाता है फिर से एक तरीके से। और 12 बजे के जब आप पहले सो जाते हो तो आपको बॉडी को भी सिग्नल जाता है, आपको माइंड के अंदर भी लगता है कि हाँ मैं 12 बजे के पहले सो रहा हूँ। मतलब 12 बजे के बाद आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट आ जाता होगा कि ठीक है भाई छोड़ देते हैं, 12 बज गए अब सोने से कोई मतलब नहीं है। तो जब आप 11:30 बजे सोओगे तो आपको अच्छा लगेगा। इट्स द परफेक्ट टाइम और काफ़ी लोग इस टाइम को एक्सेस भी कर पाएंगे क्योंकि एक लेट टाइम है और ना ही ज़्यादा जल्दी है ना ही ज़्यादा लेट है। मतलब इनफ है कि आपको इनफ स्लीप भी मिल जाए और ज़्यादा ही जल्दी नहीं है कि आपका काम भी छूटे। तो 11:30 बजे आप या फिर 12 बजे के पहले कितनी भी बजे सो सकते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट है कि जब भी आप सनलाइट में आते हो तो आप अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट नहीं करते हो। देखो सनलाइट काफ़ी अच्छी चीज़ है पर अगर आपकी आंखों पर एक्सेसिव सनलाइट पड़ रही है तो उसमें एजिंग हो सकती है और आपकी आयों में बर्न भी हो सकता है, वो ज़्यादा ओवर हीट हो सकती है। मतलब आपको जो गर्माहट फील होती है ना जब आप एकदम से धूप में से बाहर आते हो तो उसी कारण होती है क्योंकि आप धूप में काफ़ी टाइम तक रहे होते हो और आपकी आंखों पर यूवी रेस पड़ रही होती है। फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड वो अच्छा हो सकता है पर अगर लॉन्ग टर्म में आपकी आंखों में यूवी रेस पड़ रही है तो उन्हें डैमेज कर सकती है। मतलब आपकी आंखों पे एक्सेसिव स्ट्रेन पड़ेगा, अर्ली एजिंग हो जाएगी। इसलिए अपनी आईज को प्रोटेक्ट कीजिए यूवी रेस से। अगर आप इन 5 हैबिट्स को फॉलो करोगे तो आपकी आई एरिया और आपकी आइज़ काफ़ी हेल्दी और अच्छी फील होगी। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो कर रहे हो टू मेंटेन योर आई हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।